ओम शांति। भाई जी शुरू करें। जी दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का मुरली है बाप दादा की सेवा का रिटर्न। आज का मुरली का डेट है 18 जनवरी 1978। 18 जनवरी का मुरली है। हम सबको मालूम है उस दिन कैसे होगा। बाबा की प्यार में, बाबा की याद में सभी उसी लगन में रहते हैं, है ना। अभी भी 18 जनवरी आ रहे हैं। अब इसे हमें वही लगन शुरू हुआ है। बाबा उस दिन के लिए बोलते हैं बच्चे कैसे हैं। बच्चे यथाशक्ति अपनी अपनी अवस्था अनुसार बाबा को याद कर रहे थे। कोई कोई बच्चे योगी तो आत्मा बन करके बैठे थे, लेकिन कई बच्चे कैसे थे, वियोगी, ऐसा वियोगी स्थिति में थे। क्योंकि बाबा ब्रह्म बाबा चला गया, हम देखा भी नहीं, ऐसा ऐसा कोई ना कोई दुख के फीलिंग में रहते थे, इसलिए वियोगी बोलते हैं। लेकिन बाबा बोलते हैं बच्चे कैसे होगा, जो योगी तो आत्मा है वो सदा बाप के दिल तक नशीन रहते हैं, वो सदा बाप के साथ का अनुभव में रहते हैं। लेकिन वियोगी आत्माएं बाप के साथ मिलन करने के लिए उनको थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि वियोगी है ना। लेकिन बाबा सदा साथ है। बाबा हम कभी भी बच्चों से दूर नहीं है। सिर्फ ब्रह्मा बाबा का पार्ट चेंज हुआ है। साकार वतन से बाबा सूक्ष्म लोकवासी बन गया है, इतना ही चेंज हुआ है। लेकिन बाप दादा सदा साथ है। फिर बाबा बोले बाबा कौन है, आदि देव है ब्रह्म बाबा। आदि देव अर्थात हर कार्य में आदि करने वाले, शुभ कार्य की आदि करने वाले, ऐसा हर कार्य में बाबा हमारा साथ ही रहेगा। फिर आगे बाबा बोले हमको बाबा के साथ इतना प्यार है, लेकिन प्यार का रिटर्न क्या होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा को भी बच्चों के साथ प्यार है, लेकिन बच्चों के साथ साथ सेवा का भी प्यार है। इसलिए हमको अभी बाप समान सेवा की गति को तीव्र बनाने में बिजी रहना है। ये हमको स्नेह का रिटर्न देना है। फिर हमारा सेवा कैसे होना है ये भी बाबा बोलते हैं। हमको इतना पावरफुल स्थिति में रहना है। माइक, लाइट और माइट, तीनों पावरफुल होना चाहिए। लाइट हाउस, माइट हाउस में सेवा करना चाहिए। वर्तमान समय ऐसा रूहानी वायुमंडल हमको बनाना चाहिए, ऐसा सेवा करना है। फिर पार्टियों के साथ बाबा ने बोला हम बाबा के समीपता का अनुभव करने के लिए यहाँ हम जितना बाप के गुण में स्थिति में हम समीप रहेगा, उतना वहां भी हमको समीपता का अनुभव होगा। और चाहे घर में परमधाम में हो, चाहे सतयुग में हो। हमको अभी संगम युग में बाबा के गुण जो है, विशेषता जो है, स्थिति जैसा है, उसी तरह हम यहाँ रहना चाहिए। तभी हमको वहां भी आपका साथ रहने का अवसर मिलेगा। फिर बाबा स्लोगन बोलते हैं, संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। यही वर्तमान समय का स्लोगन है। फिर गॉडली स्टूडेंट लाइफ के बारे में बोलते हैं, यहाँ हमको निर्विघ्न रहना चाहिए, पढ़ना और पढ़ाना है, लेकिन सब कुछ करते हुए बाप के साथ साथ करना है। उठना बैठना खाना पीना, ये सब बाप के साथ। तो गॉडली लाइफ, ये है हमारा गॉडली लाइफ। फिर लास्ट में हमको स्वयं का पुरुषार्थ और सेवा में वृद्धि कैसे होना चाहिए, उसके लिए बाबा विधि बताते हैं। अमृत वेले से लेकर
रात तक हम जो भी करते हैं, हम मनसा वाचा कर्मणा संपर्क में आते हुए विधि पूर्वक सब कुछ करना चाहिए, तब हमारा हर कार्य में सफलता प्राप्त होगा, वृद्धि हो जाएगा। अब हम डिटेल में मुरली सुनेंगे। सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी के झूले में झुलाने वाले सुख के सागर परमात्मा शिव बोले, आज स्मृति दिवस अर्थात समर्ति दिवस पर सब बच्चों ने अपनी अपनी लगन अनुसार भिन्न भिन्न रूप से याद किया। बाप दादा के पास चारों ओर के स्नेही सहयोगी शक्ति स्वरूप संपर्क वाली आत्माओं के सब रूप की याद वदन तक पहुंची। बाप दादा द्वारा हर एक बच्चों की जैसे याद वैसा रिटर्न उसी समय मिल जाता है। बाबा किन किन बच्चों को देखा? स्नेही बच्चे, सहयोगी बच्चे, शक्ति स्वरूप में रहने वाली संपर्क वाली आत्माएं, सबको आज का दिन बाप का विशेष ब्रह्म बाबा का याद आते रहेंगे ना। इसलिए बाबा ऐसे सब बच्चों की याद बाप के पास वतन में पहुंचा है। बाप दादों द्वारा हर एक बच्चे को जैसा हमारे याद वैसा रिटर्न भी मिल जाता है। जिस रूप से जो याद करते हैं उसी रूप से बाप दादा बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हो ही जाता है ना। हम हर एक का भावना स्वरूप अलग अलग होता है। कोई कोई स्नेह स्वरूप में बैठ करके याद करते हैं, कोई कोई शक्ति स्वरूप बन करके याद करते हैं। ऐसा हमारी भावना जैसा है उसी अनुसार उस दिन फल भी मिलता है। जो योगी तो आत्मा है उसे योग की विधि मिल जाती है। कई बच्चे योगी तो आत्मा की बजाय वियोगी आत्माएं बन जाती है। योगी तो आत्मा बनना चाहिए, लेकिन बाबा बोलते हैं कई बच्चे वियोगी भी बनता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा को देखा भी नहीं है, वो चला गया, हमको छोड़कर चला गया। ऐसे ऐसे यादें भी कोई कोई को आते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं कोई कोई बच्चे वियोगी के रूप में भी बैठे थे। जिस कारण मिलन की बजाय जुदाई का अनुभव करते हैं। योगी तो आत्मा सदा बाप दादा के दिल तक नशीन होती, दिल कभी दूर नहीं होता। वियोगी आत्माएं वियोग के द्वारा बाप दादा को सामने लाने का प्रयत्न करती है, वर्तमान को भूल बीती को याद करती है। इस कारण बाप दादा कब प्रत्यक्ष दिखाई देते, कब पर्दे के अंदर छिपा हुआ दिखाई देते, लेकिन बाप दादा सदा बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, बच्चों से छिप नहीं सकता। बाबा दो प्रकार के बच्चे के बारे में बोलते हैं। एक है योगित्व आत्मा। वो कैसे होते हैं? वो सदा बाप के साथ मिलन मनाते रहेंगे, वो सदा जैसे बाप दादा के दिल तक नशीन होकर रहते हैं। लेकिन वियोगी आत्माएं वियोग के कारण मिलन की बजाय जुदाई का अनुभव में होता है। वो दूर का अनुभव करते हैं, इसलिए उनको बाप दादा को मिलने के लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। उन्होंने वर्तमान को भूल करके बीती बातों को याद करते रहते हैं, है ना। इसलिए वियोगी बन जाता है। वर्तमान क्या है? बाबा बोलते हैं बाबा सदा हमारा साथ रहते हैं, है? वही वो भूल जाते हैं, फिर बीती हुई बातों को याद करते दुखी होते हैं, वियोगी बन जाते हैं, है? इसलिए बाबा कह रहे हैं बाबा कभी बच्चों से छिप नहीं सकता, जबकि बाप है ही बच्चों के प्रति। जब तक बच्चों का स्थापना के कर्तव्य का पार्ट है, तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। बाप का वायदा है साथ चलेंगे। कब चलेंगे? जब कार्य समाप्त होगा। बाबा हमको वायदा दिया था साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ में राज करेंगे, ऐसा ब्रह्म बाबा हमको वायदा दिया था। फिर भी बच्चे क्या करते हैं?
वियोगी बन जाता है। ब्रह्म बाबा हमसे दूर गए, चले गए, हमको छोड़कर चले गए, ऐसे ऐसे वियोगी की संकल्प में रहते हैं। इसलिए बाप दादा बोलते हैं बाबा कभी भी बच्चों से दूर नहीं, जब तक हमारा स्थापना का कर्तव्य का पार्ट है तब तक बाबा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। जब कार्य समाप्त होता होगा तब ही हम साथ चलेंगे। ऐसे तो पहले ही बाप को क्यों भेज देते हो? बाबा चला गया यह का अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो? सिर्फ पार्ट परिवर्तन हुआ। जैसे आप लोग भी सेवा स्थान चेंज करते हो ना, तो ब्रह्म बाप ने भी सेवा स्थान चेंज किया। ब्रह्म बाबा का पार्ट सिर्फ चेंज हुआ है ना। हाँ, इसलिए एग्जाम्पल दिया। सरेंडर बच्चे भी मीन्स उन्होंने भी एक सेंडर से दूसरा सेंडर चले जाते हैं, मीन्स सेवा का स्थान चेंज करते हैं। उसी तरह ब्रह्म बाबा ने भी क्या किया, इस साकार वतन से सूक्ष्म वतन वासी बन गए। इतना ही डिफरेंस है। बाबा हमसे दूर नहीं हुआ, सिर्फ पार्ट का चेंज हुआ। रूप वही है, सेवा भी वही है। हजार भुजा वाले ब्रह्मा को रूप का ब्रह्मा ब्रह्मा के रूप का वर्तमान समय पाठ चल रहा है, तब तो साकार सृष्टि में इस रूप का गायन और यादगार है। भुजाएं बाप के बिना कर्तव्य नहीं कर सकती। भुजाएं बाप को प्रत्यक्ष करा रही है, कराने वाला है तब तो कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा का गायन है असार बुझा वाला ब्रह्मा, नहीं क्योंकि अभी का पार्ट है ब्रह्मा बाबा का, बच्चों के साथ सेवा का पार्ट चल रहे हैं। हम सब बुझाए हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं बुझाएं बाप के बिना कर्तव्य नहीं कर सकती। अभी हम क्या कर रहे हैं, बाप को प्रत्यक्ष करने का सेवा कर रहे हैं, लेकिन कराने वाले बाबा हमारे साथ ही, इसलिए हम कर रहे हैं ना। मीन्स बाबा हमसे दूर नहीं है, अब भी हमारा साथ है। जैसे आत्मा के बिना बुझा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा कंबाइंड रूप की सोल के बिना बुझाए रूबी बच्चे क्या कर सकते हैं, है ना। हम भी बाबा के बिना क्या कर सकते हैं, हम बाबा के बुझा है, लेकिन बाप दादा कंबाइंड स्वरूप में हमारे साथ है। हर कर्म में, हर कर्तव्य में बाबा हमारा साथ है। हर कर्तव्य में अंत तक पहले कार्य का हिस्सा ब्रह्मा का ही तो है। ब्रह्मा अर्थात आदिदेव, आदिदेव अर्थात हर शुभ कार्य की आदि करने वाला। आदिदेव का अर्थ बाबा बोल रहे हैं, हर शुभ कार्य की आदि करने वाला। बाप दादा के आदि करने के बिना अर्थात आरंभ करने के बिना कोई भी कार्य सफल कैसे हो सकता है ना। बाबा ने ये तो हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। इसलिए बाबा सदा हमारा साथ है। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। अनुभव भी करते हो, वर्णन भी करते हो, फिर भी कब कब भूल जाते हो। हमको अनुभव भी है बाबा हमारा साथ है, फिर हम वर्णन भी करते बाबा साथ था इसलिए ऐसा हुआ ऐसा हुआ, लेकिन क्या होता है बाद में भूल भी जाते हैं। प्रेम के सागर में प्रेम की लहरों में क्या बन जाते हो। लहरों से खेलना है, ना कि लहरों के वशीभूत हो जाना। गुणगान करो लेकिन घायल नहीं बनो। बाप देख रहे हैं कि बच्चे मेरे साथी है, और बच्चे जुदाई का पर्दा डाल देखते रहते हैं, फिर ढूंढने में समय गवाते हैं, हाजिर हजूर को भी छिपा देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उस प्रेम के सागर में लहराते भी है, लेकिन बीच बीच में भूल जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। क्योंकि ब्रह्म बाबा की याद में ब्रह्म बाबा चले गए, हमको छोड़कर चले गए, ऐसा ऐसा वियोग की बातें सोचते हुए वियोग का अनुभव में रहते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं गुणगान करो लेकिन घायल नहीं बनना। हम जुदाई का पर्दा डाल करके फिर बाबा को छिपा देते हैं, फिर ढूंढने में समय गवाते हैं। बाबा हमारा साथ है, हाजिर हजूर है, फिर भी उनको छिपा देते हैं।
अगर आंख मिचौनी का खेल अच्छा लगता है तो खेल समझकर भले खेलो, लेकिन स्वरूप नहीं बनो। बहलाने की बातें नहीं सुना रहे हैं, और ही सेवा की स्पीड के अति तीव्र गति देने के लिए सिर्फ स्थान परिवर्तन किया है। इसलिए बच्चों को भी बाप समान सेवा की गति को अति तीव्र बनाने में बिजी रहना चाहिए। यह है स्नेह का रिटर्न। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम कैसे बाबा का स्नेह का रिटर्न देना है। हम बाबा को, ब्रह्म बाबा को सेवा से अति प्यार था। उन्होंने भी अभी उनका पार्ट चेंज किया, सेवा का गति तीव्र करने के लिए स्थान परिवर्तन किया। उसी तरह हम बच्चे भी बाप समान बन सेवा की गति को तीव्र बनाने में बिजी रहना चाहिए। ये है हमारा स्नेह का रिटर्न। बाप जानते हैं बच्चों को बाप से आदि स्नेह है, लेकिन बाप का बच्चों के साथ साथ सेवा से भी स्नेह है। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा से स्नेह है। जैसे पल पल बाबा बाबा कहते हो, वैसे हर पल बाप और सेवा हो, तब ही सेवा कार्य समाप्त होगा और साथ चलेंगे। अभी क्या करना है। पल पल हम बाबा बाबा हर कार्य में बोलते हैं, है ना। उसी तरह हम बाबा के साथ सेवा भी हमारे अंदर रहना चाहिए। सेवा का भी हमारे में उमंग उत्साह होना चाहिए, तभी बाबा बोलते हैं हमारा सेवा का कार्य समाप्त होगा। मीन्स हमको सेवा का पार्ट को तीव्र करना है। अब बाप दादा हर एक बच्चे को लाइट हाउस माइट हाउस के रूप में देखते हैं। माइक पावरफुल हो गए हैं, लेकिन लाइट माइट और माइक तीनों ही पावरफुल साथ साथ चाहिए। आवाज में आना सहज लगता है ना। अब ऐसी पावरफुल स्टेज बनाओ जिस स्टेज से हर आत्मा को शांति सुख और पवित्रता की तीनों ही लाइट्स अपनी माइंड से दे सको। क्या करना चाहिए। हम अभी आवाज की सेवा, आवाज में आना सहज है, वो भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बाबा बोलते हैं हमारा लाइट स्वरूप और माइट स्वरूप दोनों पावरफुल चाहिए। तीनों पावरफुल होना चाहिए। माइक लाइट और माइट तीनों पावरफुल होना चाहिए। तीनों पावरफुल होंगे तो सेवा वृद्धि हो, सेवा का वृद्धि होगा। इसलिए क्या करना है, अपनी पावरफुल स्टेज बनाते हुए उस स्टेज में स्थित होते हुए शांति सुख और पवित्रता की लाइट अपने माइट स्वरूप में स्थित होकर सबको देना चाहिए। जैसे साकारी सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो तो चारों ओर वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है। एक स्थान पर होते हुए भी एक लाइट वातावरण को बदल देती है। जैसे आप लोग भी जब लाल लाइट करते हो तो ऑटोमेटिकली याद का वायुमंडल बन जाता है। ऐसे जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर लेती है तो आप लाइट हाउस पवित्रता की लाइट से व सुख की लाइट से वायुमंडल नहीं बना सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं हमको क्या करना है। अभी हमारी आत्मिक लाइट, नॉलेज की लाइट को पावरफुल बनाना चाहिए। जैसे हम लाल रंग का लाइट ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद का वायुमंडल बन जाता है। उसी तरह हमको अपनी लाइट से अपने अंदर में लाइट स्वरूप होना चाहिए। आत्मिक लाइट में रहते हुए, उस नॉलेज की लाइट में रहते हुए सुख की लाइट, पवित्रता की लाइट, शांति की लाइट चारों तरफ फैलाना है। तब क्या होगा, उस वायुमंडल परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा हमको भी उस वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करना चाहिए। स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। स्थूल लाइट चेंज करेंगे तो हमको मालूम होगा, आंखों से हम देख सकते हैं ये लाइट चेंज हो गया, लेकिन रूहानी लाइट का परिवर्तन कैसे हमको अनुभव होना चाहिए।
हमारे अंदर से अनुभव होना चाहिए, है ना। रूहानी लाइट अनुभव से जानना चाहिए। अभी हम किसी को बाबा का परिचय देते हैं तो हमारा स्थिति भी ऐसा होना चाहिए। हम आत्मिक स्थिति में रहते हुए, नॉलेज की लाइट में रहते हुए सबको बाबा का परिचय देना चाहिए। उसी स्थिति में हम रहते हुए दूसरों को आवाज में बाबा का परिचय देंगे तो उनको भी वो रूहानी लाइट का अनुभव होगा, उनको भी शांति का अनुभव होगा, सुख का अनुभव होगा। ऐसा सेवा हमको अभी करना चाहिए। वर्तमान समय इस रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा है। सुना, अब सेवा का क्या रूप होना चाहिए? दोनों सेवा अब साथ साथ हो, माइक और माइट, तब सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे, है ना। अब बाबा सेवा का तरीका बता रहे हैं। माइक भी पावरफुल हो, मीन्स वाणी द्वारा जो सेवा करते हैं वो भी पावरफुल होना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमारा लाइट माइट स्वरूप वो भी पावरफुल होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगा। आगे बाबा पाठियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। बाबा बोले, बेहद बाप को भी हद के नंबर लगाने पड़ते हैं, नहीं तो बाप और बच्चों का मिलना दिन रात क्या है। आपकी दुनिया में यह सब बातें हैं, वहां तो सब बाप के समीप है। बिंदु क्या जगह लेगी, यहाँ तो शरीर को जगह चाहिए, वहां समीप है हो ही जाएंगे। यह हम हर एक आत्मा समझती हम समीप आए। जितना जो बाप के गुणों में स्थिति में समीप, उतना वहां स्थान में भी समीप, चाहे घर में चाहे राज्य में। यहाँ बाबा क्या बता रहे हैं? जब बाबा का मिलन होता है तब संख्या बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हमको बैठने का स्थान बहुत छोटा होता है। तभी हर एक चाहते हैं हम भी बाबा के सम्मुख जाकर बैठे, हम भी बाबा के सम्मुख जाकर मिलन मनाए, ऐसा ऐसा सबको इच्छा होता है। लेकिन बाबा बोलते हैं स्थूल में समीप रहना कोई बड़ी बात नहीं। बाबा बोलते हैं हमारा स्थिति में हम जैसे बाप के गुण है, स्थिति है, वैसा हम अभी यहाँ स्थिति में रहना चाहिए, तभी बाबा के साथ का अनुभव होगा, समीपता का अनुभव होगा। इसलिए बाबा आगे बोलते हैं, जितना जो बाप के गुणों में स्थिति में समीप, उतना वहां स्थान में भी समीप, चाहे घर में चाहे राज्य में, स्थिति स्थान के समीप लाती है। यहाँ संगम युग में हम बाबा के जैसा गुण में स्थिति में रहना चाहिए, तभी हमको वहां भी परम धाम घर में भी हम बाप के समीप रह सकते हैं। फिर राज्य में भी, सतयुग में भी राज्य करने पर आपका समीप हमको स्थान मिलेगा। यहाँ हमारा स्थिति ही स्थान का समीप लाती है। यहाँ हमारा इतना पावरफुल स्थिति होना चाहिए। यही कमाल है जो हर एक समझता है, मैं समीप और समीप का अनुभव भी करता है, क्योंकि बेहद का बाप अखुट है, अखंड है, इसलिए सभी समीप हो सकते हैं। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यही वर्तमान समय का स्लोगन है। असंतुष्ट अर्थात अप्राप्ति, संतुष्ट अर्थात प्राप्ति। सर्व प्राप्ति वाले कभी भी असंतुष्ट नहीं हो सकते। यहाँ हम वर्तमान समय के लिए स्लोगन भी बाबा दे रहे हैं, संतुष्ट रहना और करना। असंतुष्ट अर्थात क्या है? अप्राप्ति, ना कोई अप्राप्ति है तो हम असंतुष्ट रहते हैं, इसलिए सदा संतुष्ट रहना चाहिए, मीन्स सदा प्राप्ति स्वरूप रहना चाहिए। संतुष्ट रहना भी है, संतुष्ट करना भी है। दूसरे पॉइंट, सदा अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हो, गॉडली स्टूडेंट लाइफ सबसे बेस्ट गाई जाती है। ऐसे सदा बेस्ट अर्थात श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते हो। जैसे स्टूडेंट सदा हंसते खेलते और पढ़ते रहते और कोई बात बुद्धि में विघ्न रूप नहीं बनती, ऐसे ही पढ़ना पढ़ाना निर्विघ्न रहना, बाप के साथ उठना बैठना खाना पीना, यह है गॉडली स्टूडेंट लाइफ।
बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, लौकिक में भी बच्चे पढ़ेंगे तो उसी समय गॉडली स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ बोलते हैं ना, उनमें कोई बोझ नहीं रहता, उस समय कोई विघ्न नहीं रहता, वो सिर्फ हंसते खेलते पढ़ते रहेंगे। उसी तरह हम भी कैसे होना चाहिए, हम भी अभी गॉडली स्टूडेंट है, पढ़ना पढ़ाना निर्विघ्न रहना चाहिए, फिर बाप के साथ उठना बैठना खाना पीना, ऐसा है तो इसको बोलेंगे गॉडली स्टूडेंट लाइफ। लौकिक में रहते भी बाप का साथ है ना, चाहे कहाँ भी शरीर रहे, लेकिन मन बाप और सेवा में लगे रहे, खाना पीना चलना सब बाप के साथ, इसकी ही महिमा है। जो प्रिय वस्तु होती है उसका साथ छोड़ना मुश्किल होता है, साथ रहना योग लगाना मुश्किल नहीं, योग टूटना मुश्किल है। ऐसे अनुभवी को कहा जाता है गॉडली स्टूडेंट लाइफ, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाबा क्या बोल रहे हैं यहाँ, हमको साथ रहना योग लगाना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन योग टूटना वही मुश्किल होता है ना, ऐसे अनुभव होना चाहिए, वही हमारा गॉडली स्टूडेंट लाइफ। जिसको छोड़ना मुश्किल है तोड़ना मुश्किल है, लेकिन साथ रहना मुश्किल नहीं, यही बेस्ट लाइफ है। हम भी चेक करना है हमारा स्थिति कैसे है, योग लगाना मुश्किल है या टूटना मुश्किल है, वो चेक करना है। सदा हंसते रहो और गाते रहो और बाप के साथ चलते रहो, ऐसा साथ सारे कल्प में नहीं मिल सकता। संगम पर भी अगर और किसी को ढूंढो तो मिलेगा नहीं ना, बाप ने आपको ढूंढा या आपने, बाबा पूछ रहे हैं। ढूंढते तो आप भी थे, रास्ता रोंग लिया, ढूंढना तो था बाप को, ढूंढना तो था बाप को, ढूंढा भाइयों को इसलिए ढूंढ नहीं सके। बाबा यहाँ हंसी की बात बोल रहे हैं, हम भी बाबा को ढूंढ रहे थे, लेकिन मिला कौन, बाबा ने ही मिला ना, क्यों, हमारा रास्ता रॉन्ग था। हाँ, हमको भाई आत्माएं मिला, है ना, मीन्स देवात्माएं मिला, महात्माएं मिला, धर्मात्माएं मिला, ऐसा हम उसी ब्रह्म में था। हाँ, यही भगवान सोच करके हम चल रहे थे, लेकिन बाबा स्वयं आकर हमको ढूंढा, अपना बनाया। अभी तीसरा पॉइंट, स्वयं के पुरुषार्थ में और सेवा में सदा वृद्धि होती रहे, उसका सहज साधन कौन सा है। वृद्धि का सहज साधन है अमृत वेले से लेकर विधि पूर्वक चलना, तो जीवन वृद्धि को पाएगा। यहाँ बाबा स्वयं पुरुषार्थ और सेवा में वृद्धि कैसे होना चाहिए उसके लिए विधि बता रहे हैं, अमृत वेले से लेकर विधि पूर्वक चलना है, तभी हमारा जीवन वृद्धि को पाएगा। कोई भी कार्य सफल तब होगा जब विधि से करते, ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। हमको कोई भी सफलता चाहिए तो हम विधि पूर्वक हर कार्य करना चाहिए, इसलिए ब्राह्मण जीवन का अर्थ भी है विधि पूर्वक जीवन। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ व सेवा में वृद्धि नहीं होती तो जरूर कोई विधि की कमी है। चेक करो कि अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं, अगर हमको किसी बात में स्वयं के पुरुषार्थ में व सेवा में वृद्धि नहीं होता है तो जरूर कोई विधि की कमी है। हम बोलते हैं हमने ऐसा करते हैं ऐसा करते, इतना समय योग लगाते हैं, लेकिन विधि भी ठीक होना चाहिए ना, योग कैसे करना है उसके लिए भी विधि है ना। इसलिए बाबा बोलते हैं हमको उस विधि का कमी है, इसलिए हमारा पुरुषार्थ और सेवा में वृद्धि नहीं होते, इसलिए हमको चेक करना चाहिए। क्या चेक करना चाहिए, अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा है। अर्थात क्या है, अगर विधि पूर्वक है तो वृद्धि जरूर मिलेगा, ऐसा हमको चेक करना चाहिए। फिर बाबा बोले अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो।
अगर हमको हमारे उस कार्य का वृद्धि नहीं है, सफलता नहीं है, तो कारण क्या है वो सोचना है, फिर उसका निवारण करना है। फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। ऐसा करेंगे तो हम दिल शिकस्त नहीं होगा, क्योंकि कारण को ढूंढना है, निवारण करना है। लेकिन उसके पहले हमको क्या करना चाहिए? विधि पूर्वक सब करना चाहिए, तब सफलता मिलेगा। अगर विधि पूर्वक जीवन होगी तो वृद्धि अवश्य होगी। एक क्या है अंडरलाइन करने के बाद, हमारा जीवन विधि पूर्वक होना चाहिए। अमृत वेले से लेकर के रात तक जो भी बाबा हमको मर्यादाएं दिया, वो सब हमको करना चाहिए। अमृत वेले उठते ही विधि क्या बोला बाबा ने, बाबा की याद आना चाहिए। पहले गुड मॉर्निंग बाप को करना चाहिए, आत्मिक स्मृति में रहना चाहिए। ऐसा एक एक कर्म अमृत वेले के बाद, अमृत वेले में कैसे योग लगाना चाहिए उसका भी विधि है। फिर मुरली का टाइम, उसमें उस समय भी बाबा विधि बताया, हम गॉडली स्टूडेंट ऐसा सोच करके हमको सुनना चाहिए। भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, ऐसा एक एक विधि कर्म में आते हुए, लौकिक नहीं, सेवा का संबंध है। इतना ही बोलना था। एक कर्म। हाँ जी। जी, अभी 1 मिनट साइलेंट में रहेंगे सभी। ओम शांति। ओम शांति। अभी सब पॉइंट शेयर कर सकते हैं। बोलिए नमिता बहन। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोले कि बाबा के याद में रहने के साथ साथ सेवा में भी हम बिजी रहना है। लाइट और माइट हाउस बनकर सेवा करना है। जैसे बाबा से स्नेह है, ऐसे सेवा में भी स्नेह रहना है। बाबा ने कहा जैसे लाइट चारों ओर प्रकाश फैलाती है, ऐसे हम चैतन्य लाइट, पवित्रता की लाइट से वायुमंडल को भी परिवर्तन करना है। जैसे लाइट चारों ओर फैलने से अंधकार को दूर करता है, ऐसे हमारा चैतन्य लाइट भी वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। यह सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चे ही कर पाएंगे, क्योंकि बाबा हमारा साथ है। हमारा आत्मा की रोशनी से चारों ओर फैल परिवर्तन हो जाएगी। यह हमारा उठना बैठना खाना सब कुछ बाबा के साथ है, क्योंकि हम गॉडली स्टूडेंट लाइफ, हमारा गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। जब हम बाबा का बन गया तो हमारा हर कर्म बाबा के साथ जुड़ी हुई है। बाबा से योग लगाना, साथ रहना, ये सब मुश्किल नहीं लगती है, लेकिन योग टूटना मुश्किल लगती है। ऐसे हर कर्तव्य में हम बाबा का साथ अनुभव करते रहते हैं। तो बाबा से स्नेह के साथ साथ सेवा में भी उमंग उत्सव रहे तो हमारा नॉलेज की लाइट पावरफुल बनेगी। तो पुरुषार्थ के, बाबा ने बोला कि पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी विधि पूर्वक करना है। ब्राह्मण माना विधि पूर्वक जीवन। तो अपने को चेक करना है कि अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा बच्चा कर्मणा व संबंध सब पर विधि पूर्वक हम कर रहे हैं या नहीं, और चेक के बाद चेंज करना है। ओम शांति। जी। गैलेक्सी नाम का वो बोलिए। गैलेक्सी नाम का। ओम शांति दीदी। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। और बाबा ने आज कहा है जो योगी तो आत्मा है उसे योग की विधि मिल जाती है। कोई बच्चे योगी तो आत्मा की बजाय वियोगी आत्मा बन जाते हैं। ओम शांति। जी। कंचन बहन। ओम शांति दीदी। 18 जनवरी स्मृति दिन पर बच्चे अपनी लगन से बाबा को याद करते हैं। ब्रह्मा बाबा के साथ संबंध संपर्क में रहे। जब से बाबा ने ब्रह्मा बाबा का तन में प्रवेश किया, इसके बाद ज्ञान मिला, पालना मिली, शिक्षाएं मिली। तो हर एक प्रैक्टिकल में वो जो शिक्षाओं को जीवन में अपना कर याद करते हैं।
चाहे थोड़ो समय भी मिला हो तो हर एक बच्चे बाबा को याद आती है। जिस तरह से, जिस भावना से याद करता है ना, उसका रिटर्न उसी समय बाबा द्वारा मिल जाता है। कोई ने बहुत शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद किया तो शक्ति मिल जाती, और एकदम स्नेह स्वरूप बनकर या प्यार से हो जाए तो प्यार स्थिति स्वरूप बन जाए। जैसे या जिस प्रकार की जिस भावना से लगन से बाबा को याद करते हैं तो इसका रिटर्न तो मिल ही जाता है। योगी की आत्मा हमेशा बाबा का दिल तक पर रहती है, वो साचा अनुभव भी करती है। वियोगी नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया है, कोई आत्मा कहते हैं ना तो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया और दूर चले गए, ऐसे बाबा हमेशा साथ ही है, हमें साथ साथ चलेंगे। तो वो वियोगी आंसू नहीं छाड़ना है, ऐसे संपन्नता का दिन है। अपनी संपूर्ण तो प्राप्त किया है, इसलिए वियोगी नहीं बनना है, योगी तो आत्मा बनना ना। बाबा हमको वायदा दिया था है ना, सदा साथ रहेंगे। ऐसा बाबा अब भी हमसे दूर नहीं है, हमारा साथ ही है। जी रीमा बहन आप बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को रियलाइज करा रहे हैं कि ये संगम युग में ऐसा साथ हमें बाबा से मिला है, सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो निरंतर योगी बन के जो भी हम कार्य करें वो बाबा के साथ विधि पूर्वक रहते हुए करें। और खासकर बाबा ने कहा कि गॉडली स्टूडेंट हैं हम, तो मुरली पढ़ते समय हमेशा ये स्वमान में रहें कि मैं कौन, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ और परम पिता परमात्मा वो टीचर बन के मुझे पढ़ा रहे हैं। तो और बाकी दिनचर्या में भी जो भी कार्य करें वो सब बाबा के साथ रह के करें। ओम शांति। जी साधना बहन आप बोलिए। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि माइक पावरफुल हो गए, मतलब बोलने में हम लोग बहुत पावरफुल हो गए, लेकिन लाइट, माइट और माइक तीनों ही पावरफुल होना चाहिए। हम आवाज में आना तो सहज, भाषण देना, कोर्स कराना तो सहज लगता है, लेकिन ऐसी पावरफुल स्टेज हो कि हर आत्मा को हम अपनी शांति, सुख और पवित्रता तीनों की लाइट्स और अपनी माइट, अपनी पावर दे सके। तीनों गुणों की, शांति की, सुख की, पवित्रता की माइट भी दे सके, पावर भी दे सके। तो जैसे उन्होंने, बाबा ने उदाहरण दिया कि साकारी सृष्टि में जिस रंग की लाइट लगाते हैं वैसे ही वातावरण हो जाता है। हरी लाइट लगाएंगे तो चारों ओर हरा प्रकाश छा जाएगा। तो जब एक स्थान होते हुए भी लाइट पूरी वातावरण को बदल देती है, तो जब हम लाल लाइट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें पता चलता है अब अभी योग का टाइम हो गया है, योग का वातावरण बन जाता है। तो एक स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तित कर सकती है। तो हम जो आत्माएं इतना पावरफुल हो गए, लाइट हाउस, माइट हाउस हो गए हैं, तो हम सुख की लाइट से वायुमंडल नहीं बना सकते, शांति की लाइट का वायुमंडल नहीं बना सकते, पवित्रता की लाइट का वायुमंडल नहीं बना सकते। तो हमको ही यही काम करना है। स्थूल लाइट तो हम आंखों से देखते हैं, लेकिन ये जो हमारी रूहानी लाइट है ना, सुख की लाइट, पवित्रता की लाइट, शांति की लाइट, ये अनुभव, शांति के अनुभव से, सुख का अनुभव से, पवित्रता के अनुभव से जानेंगे, क्योंकि वो तो आंखों से दिखाई नहीं देती। तो ये जो समय चल रहा है, इस समय रूहानी लाइट द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा है। आज के समय में हम दुनिया में देखते कितना लाइट का प्रभाव हो गया है, क्योंकि रूहानी लाइट की कमी हो गई आत्माओं में, तो तरह तरह की लाइटिंग करते रहते हैं। तो अभी हमको रूहानी लाइट के अनुभव कराना है, यही सेवा का रूप होना चाहिए। तभी ही बहुत अच्छी सेवा होगी कि जब माइक और माइट तब सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। मतलब वाणी से भी हम बहुत अच्छा बोले, लेकिन इसके साथ अपना ये रूहानी लाइट, माइट भी, शांति, सुख और पवित्रता की माइट भी, शक्ति भी देंगे, तब सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति। जी कविता बहन आप बोलिए, आप बोलिए। कविता बहन। जी भारती बहन आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी, मैं कविता। हाँ जी बोलिए। हाँ,
बाबा ने कहा कि हम बच्चों को गुणों में और स्थिति में बाप समान बनना है, तभी हम बाबा के समीप रह सकते हैं। और दिन भर में हमें यही अमृत वेले से रात तक चेक करना है कि जो भी हम संकल्प या बोल या कर्म जिसकी भी बाबा ने श्रीमत दी है वो हम विधि पूर्वक कर रहे हैं या नहीं। अगर कुछ भी उसमें कुछ विधि नहीं हम अपना रहे हैं प्रॉपर्ली, तो उसे चेक करके उसे चेंज करके जब हम उसे एक्यूरेट विधि पूर्वक करेंगे तब हमारा पुरुषार्थ और साथ ही जो सेवा है वो दोनों में वृद्धि होगी। ओम शांति। जी भारती बहन। जी, बाबा कहते हैं कि जो बुझाए बाप के बिना करते हुए नहीं कर सकते, तो बुझाए बाप को प्रत्यक्ष करा रहे हैं। कराने वाला तब तो कर रहे हैं ना। तो जैसे आत्मा बिना बुझा कुछ नहीं कर सकते, वैसे बाप दादा भी कंबाइंड रूप की सोल बिना बुझाए रूपे बच्चे क्या कर नहीं सकते। बाबा जैसे कहते हैं कि जैसे बच्चों के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, वैसे बच्चे भी बाबा के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं कि हर एक कर्तव्य के अंत में पहले कार्य का हिस्सा ब्रह्मा का ही होता है, अर्थात आदि देव ब्रह्मा है। वैसे हम भी बाबा के बिना कुछ कर नहीं सकते। अगर बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो बुझाओ रूपी बाप को, या यह हमारा वर्तमान समय है, ये बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो हमें बाबा की बुझाई बनकर रहना है। ओम शांति। जी आशा बहन जी आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि संतुष्ट रहना और करना यही वर्तमान समय का स्लोगन है। असंतुष्ट अर्थात अप्राप्ति और संतुष्ट अर्थात प्राप्ति, और सर्व प्राप्ति वाले कभी भी असंतुष्ट नहीं हो सकते। और बाबा ने कहा कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज बेस्ट लाइफ है। सदा हमें हंसते रहना है और गाते रहना है और बाबा के साथ चलते रहना है। ओम शांति। जी गौतम भाई जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी का। बाबा ने आज बताया है गॉडली स्टूडेंट के बारे में कि कैसे गॉडली स्टूडेंट रहना, उसका एग्जांपल बाबा ने दिया कि जैसे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, सदा हंसते खेलते और पढ़ते रहते हैं और उसकी बुद्धि में और कोई विघ्न नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं इसी तरह गॉडली स्टूडेंट में क्या करना है कि पढ़ना है, पढ़ाना है, निर्विघ्न रहना है और बाप के साथ उठना बैठना खाना पीना, यही गॉडली लाइफ है। तो इसी को हम लोग को चलेंगे। ओम शांति। अजय भाई जी। अजय भाई जी। ओम शांति। बाबा ने बोला कि संतुष्ट रहना है और सब संतुष्ट करना है। जहाँ सर्व प्राप्तियां है वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ सर्व प्राप्तियां नहीं वहाँ असंतुष्टता है। और फिर बाबा ने बोला कि अमृत वेला से लेकर शाम तक चेक करना है कि हर कार्य विधि पूर्वक कर रहे हैं। अगर विधि पूर्वक करेंगे तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफलता होगी। अगर विधि पूर्वक नहीं करेंगे हम तो सेवा और पुरुषार्थ में हमें सहज सफलता नहीं मिल पाएगी। ओम शांति। जी भाई जी अभी होमवर्क देंगे। जी सिस्टर, हाँ मंगला सिस्टर आप दें होमवर्क। हाँ 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 जी हाँ जी। आज हम ये होमवर्क करेंगे। और पॉल भी सभी लोग लॉक करें, लॉन्च किया हुआ है। ये होमवर्क करेंगे। बाबा ने बोला है ना स्वयं का पुरुषार्थ और सेवा में वृद्धि कैसे होगा। हमको अभी पुरुषार्थ भी वृद्धि की ओर ले चलना है, फिर हमारा सेवा भी वृद्धि होना चाहिए। इसके लिए अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कार्य करते हैं सब कुछ विधि पूर्वक करना चाहिए। इसलिए बाबा आज बोल रहे थे हमको अगर वृद्धि नहीं है तो वृद्धि नहीं हो रही है तो हमको चेक करना चाहिए क्यों सफलता नहीं होता है, क्योंकि एक कोई ना कोई विधि का कमी है। इसलिए उस कारण को
ढूंढ करके उसका निवारण करना चाहिए। ये तो अपने आप का पुरुषार्थ है ना, हर एक को अपने आप को चेक करना है और उसको ठीक करना चाहिए। ऐसा सेवा भी वृद्धि हो जाएगा। मेरे बाबा सेवा के बारे में भी आज बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, कैसे करना है सेवा। लाइट हाउस माइट हाउस बन करके सेवा करना चाहिए। माइक तो ठीक है बोला, लेकिन माइक भी पावरफुल होना चाहिए, साथ साथ लाइट और माइट दोनों पावरफुल होना चाहिए। ऐसा हमको रूहानी लाइट फैलाते हुए सेवा करना चाहिए। ये दोनों हमको प्रैक्टिकल लाइफ में आज धारण करेंगे। अभी थोड़ी देर योग में बैठेंगे। ओम शांति। मैं योगी तो आत्मा अपनी आत्मिक स्मृति में पावरफुल स्टेज एक सेकंड में परम धाम में अनुभव करे। मैं बाप के सन्मुख शक्तिशाली स्थिति में और बाबा फिर से मैं वापस अपनी भ्रुकुटी तख्त पर लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा अपने आप को कोई ऊंचे स्थान पर अनुभव करे, जहां बहुत सारे आत्माएं हैं, बहुत दुखी है, अशांत है, सब भगवान को ढूंढ रहे हैं। हे भगवान रहम करो, हे इष्ट देवी हमारे ऊपर रहम करो। मैं अपने लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप में चारों ओर लाइट माइट फैलाते हुए शांति के लाइट, सुख की लाइट, पवित्रता की लाइट चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है। मुझसे रूहानी लाइट चारों ओर फैलते एक एक आत्मा के अंदर समा रहे हैं। हर आत्मा का स्थिति भी चेंज हो रहा है। वो भी शांति का अनुभव कर रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं, पवित्रता का अनुभव में है। उस स्थिति में बाप का परिचय दे। हे मेरे भाई आत्माएं, देखो हमारा बाप स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा शिव धरती पर आ चुके हैं। हम सब का दूर करने के लिए वो आ चुके हैं। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहे हैं। आप भी आइए, आप भी भगवान से वर्षा ले लीजिए।
हर आत्मा के अंदर खुशी की लहर, सब सुख का अनुभव में, शांति के अनुभव में। ऐसे रूहानी वाइब्रेशन फैलाते हुए अब मैं वापस अपनी भृगुटी तत्व में वही वाइब्रेशन चारों ओर फैलाते हुए अब मैं कर्म क्षेत्र में भी इसी आत्मिक लाइट के साथ विधि पूर्वक हर कार्य करें। ओम शांति। ओम शांति। सभी आत्माओं को थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। ओम शांति जी। देवकुल की ओम आत्माओं, शांति शुक्रिया जी। बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी बहन भाइयों को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हैव ए गुड डे टू गुड ऑल। शांति, गुड मॉर्निंग, हैव ए शुक्रिया ग्रेट बाबा। डे। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया सभी आत्माओं को शुक्रिया बाबा।